हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम डेश डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी कुर्ती लेस और कुछ बीट्स के साथ हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। 1/2 मीटर फैब्रिक हमने स्लीव्स के लिए अलग कर दिया और जो 2 मीटर फैब्रिक था उसे हमने इस तरह से फोल्ड किया है। यहाँ पर ये देखिए 4 फोल्ड हमने पहले डबल फोल्ड किया, फिर 4 फोल्ड कर लिया। जो उसके बॉर्डर है, जो उसकी विड्थ साइड है, वो ऊपर नीचे की तरफ लंबाई की तरफ हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। पूरा हमारा ये फैब्रिक जो है वो 2 मीटर फैब्रिक है, इसे हमने 4 फोल्ड किया। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे शोल्डर। जो शोल्डर की विड्थ होती है उसका मार्क हम लगाएंगे, फिर शोल्डर की जो डीप है हम उसका मार्क लगाएंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में हमने यहाँ पर जो शोल्डर की मतलब जो चेस्ट है हमने मार्क की, जो फिटिंग है चेस्ट की वो हमने मार्क की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, जो नीचे वाले निशान है ये हमने जितनी हमने टॉप रखनी होती है हमारी फ्रॉक में या फिर गाउन वगैरह में, हम जब टॉप जितना रखते हैं ऊपर का जो ब्लाउज़ वाला साइड होता है उतनी हमने यहाँ पर लंबाई के लिए मार्क करना है, उतना ही यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पर हमने 13 इंच मतलब कि 13 इंच रखा हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कमर की जो फिटिंग होती है वो हमने मार्क कर ली है, आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लें। फिर उसके बाद हमने इन दोनों निशान को इस तरह से जॉइन कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाला हमारे निशान है इससे हम पूरी एक लंबी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमने साइड वाला जो निशान था वो हमने जॉइन करे, उसके बाद ये हमने लंबी लाइन ड्रॉ की। फिर शोल्डर का जो मतलब सर्कल होता है वो हम मार्क करेंगे, मार्जिन का निशान लगाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करें, जब निशान लगा रहे हो तो आपकी जो फिटिंग है उसमें आप 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि सेंटर से यहाँ पर जॉइंट होगा। एक मार्क हमने यहाँ पर और लगाना है। यहाँ ऊपर शोल्डर की तरफ हमने यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान लगाया इस तरह से। यहाँ पर फिर नीचे हमने यहाँ पर भी 4 इंच का एक निशान लगाया इस तरह से। फिर सेंटर में हमने यहाँ पर इस तरह से ये 4 इंच के निशान जो है वो हम लगाते पूरी टॉप में चले जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने लगाया। फिर हम यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। आप स्केल भी ले सकते हैं, यहाँ पर स्केल ही लें इसे ड्रॉ करने के, लाइन जो है वो ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पूरी ये लाइन इस तरह से 4 इंच की चौड़ाई के बाद हमने पूरी लंबाई में इस तरह से ये लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो सबसे पहले ये सीधी वाली जो लाइन है ये पार्ट हम कट करके अलग करेंगे। फिर उसके बाद हम साइड में ये इस तरह से कट करेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पर हम कट करना शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम इस तरह से पहले हम ये जो लाइन है ये पूरी इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए सीधी हमने लाइन कट की है, इसमें कुछ भी अलग नहीं किया। फिर हम यहाँ पर शोल्डर से इसे कट करेंगे। तो ये देखिए शोल्डर से हमने इस तरह से मार्जिन वाला फैब्रिक लेकर हमने इसे कट करना है। यहाँ तक हमने कट कर लेना है, इसके नीचे हमने कट नहीं करना है, बस यहीं तक हमने कट करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से जो लाइन है, जो सामने 4 इंच वाली पट्टी वो हमने छोड़कर इस तरह से कट करना है। ये देखें यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद ये जो ऊपर वाला ये देखें इस तरह से सारे पार्ट्स अलग हो गए। अब ये जो कॉर्नर से फैब्रिक बचा हुआ है ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, जो नेक वगैरह बना लेंगे। अब ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। हमने क्या करना है, इस तरह से इसमें प्लेट्स, ये जो हमारा ज़्यादा वाला फैब्रिक है इसे हमने जो टॉप वाला फैब्रिक है उसमें हमने इस तरह से प्लेट्स ये सारी बना लेनी है। प्लेट्स बनाएं या आप सुई धागे से इस तरह से चुन्नटे बना लें, वो आपके ऊपर है। तो हमने ये प्लेट्स बनानी सारे के साथ नहीं बनानी, एक एक पार्ट लेना है। एक पार्ट हमने टॉप का लिया, 4 पार्ट है, और एक पार्ट हमने ये फैब्रिक का लिया हुआ है। तो इस तरह से हम ये सारी प्लेट्स जो है वो बराबर से बना लेंगे। इतनी ही फैब्रिक में हमने आप प्लेट्स बड़ी बनाए या छोटी बनाए, लेकिन जितना ये टॉप का साइड आपका बचा हुआ है उतने में ये सारी प्लेट्स बना लेनी है, बस मार्जिन का फैब्रिक आपको यहाँ पर छोड़ना है। इसी तरह से हमने ये बना लिया है। 4 पट्टियाँ हमारी 4 साइड की बनी हुई हैं। तो यहाँ पर एक ये पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है। तो ये 2 पार्ट्स हमारे हो गए। अब हमने सेंटर से जो 4 इंच का फैब्रिक वो पट्टी सीधी अलग की थी वो हम यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। ये देखें ये पट्टी हमने यहाँ पर अलग की थी। अब इस पट्टी को हम लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसे जॉइन कर देंगे। ये देखें इसे हम क्या करेंगे, नीचे से हम बराबर से हमने यहाँ पर देखें रखा हुआ है, तो ऊपर क्या होता है कि ये फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो हमने सेंटर में जॉइन किया होता है इसकी वजह से ऊपर फैब्रिक हमारी जो सीधी वाली पट्टी थी उसका फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो हम स्टिच करने के बाद उसे शोल्डर से कट कर देंगे। फिर यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट की भी ये दोनों साइड के जो जॉइंट हैं ये देखें, ये दोनों साइड की ये इस तरह से कुर्ती के दोनों साइड से इसे भी हम इसी तरह से एक पार्ट में हम दोनों को जॉइन करेंगे। तो इसे हमने जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद
तो इसे हम यहाँ पर हम करेंगे नेक की कटिंग। तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड किया, ये हमारा बैक साइड है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे हम इस तरह से कट करेंगे और फिर जो नेक की विड्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लें। यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 इंच का ही बैक साइड का नेक हम कट करेंगे और फ्रंट साइड का हम 5 इंच का कट करेंगे। आप उसी अकॉर्डिंग आप नेक कट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड, इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और इसमें भी हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम आर्म होल कट कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर नेक का मार्क किया है। विड्थ जो है, चौड़ाई जो है दोनों साइड के नेक की बराबर ही रखेंगे। फ्रंट साइड और बैक साइड की गहराई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा नेक है वो कट हो चुका है। उसके लिए हमने यहाँ पर नेक की पट्टी ली है सेम इसी तरह से, और फिर इसे हम रखेंगे और इसे स्टिच करके रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड का जो नेक है वो हमने इसी तरह से बनाना है। अब हमारा जो नेक है वो बन चुका है। उसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम एक लाइन इस तरह से सर्कल में, मतलब राउंड सर्कल में हम बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने ये लाइन खींच ली है। उतनी ये जो लाइन की मतलब लंबाई है इसकी उतनी हमने ली है जितनी हमने टॉप की लंबाई, जहाँ तक कि हमने कमर का निशान लगाया था वहाँ तक हमने ये लाइन बना ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने एक लेस ली है। लेस को हम पहले ऊपर जो नेक है हमारा उसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से बराबर से। बहुत ही आसान कुर्ती है, आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेस लगा लेंगे। जब तक हम ये लेस लगा रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर ये लेस जो है वो हमारी लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक दूसरी लेस लेना है और जो पट्टी हमने जॉइंट की थी सेंटर वाली 4 इंच की, तो उस पट्टी के ऊपर से, उसके दोनों जॉइंट्स के ऊपर से हमने यहाँ पर ये लेस जो है वो लगा लेनी है। तो इस तरह से लेस जो है वो हमारी दोनों साइड पर लग चुकी है। बैक साइड में हमने पूरा नेक तो बनाया नहीं है, तो पूरा शोल्डर तक की, मतलब जो कंधी है वहाँ तक की हमने ये लेस जो है बैक साइड पर लगा ली है। अब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। बैक साइड का नेक भी सेम उसी तरह से हमने बनाना है और फिर इसके जो शोल्डर्स एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमने इसके शोल्डर्स स्टिच करने और इसके जो साइड्स हैं वो हमने यहाँ पर स्टिच कर लेने हैं। दोनों साइड से स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पर इसके साइड्स और शोल्डर्स हमने स्टिच कर लिए। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स हमने सिंपल कट करनी है। 2 फोल्ड हमारे ये फैब्रिक है और अब हम इसे साइड से 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे साइड से 4 फोल्ड किया। फिर सिंपल जिस तरह से स्लीव्स की मतलब मेजरमेंट होती है, मार्किंग होती है, उस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। पहले सर्कल मार्क करेंगे, फिर लंबाई, फिर मार्जिन का फैब्रिक सारा मार्क करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो स्लीव्स जो है वो हमारी कट हो चुकी है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर भी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये जो आर्म होल का निशान है ये साइड जो है वो हमारी कुर्ती के फ्रंट साइड में आने चाहिए। जो फ्रंट साइड में हमने आर्म होल कट किया था उसी के साथ इसे ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पर इसका जो बॉटम है वो हम फोल्ड करेंगे। तो दोनों स्लीव्स के बॉटम जो है वो हमने फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सेम वही लेस हमने ली है। इस तरह से एक कॉर्नर से रखेंगे और दूसरे साइड पर थोड़ा सा हम ऊपर करके यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे साइड पर 4 इंच ऊपर ये लेस लगाई, सीधी हमने नहीं लगाई है, 4 इंच ऊपर यहाँ पर हमने ये लेस लगा ली है। तो यहाँ पर फिर उसके ऊपर हम 4 इंच का एक और मार्क करेंगे। इस साइड पर भी हम यही करेंगे, 4 इंच का एक मार्क और करेंगे और फिर हम दूसरी लाइन भी इसी तरह से लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने स्लीव्स बना लेनी है दोनों। तो हमने हमारी जो स्लीव्स हैं वो बन चुकी है। अब हम इसे टॉप में रखेंगे, टॉप के ऊपर रखकर अटैच कर देंगे। आप चाहें तो पहले बनाकर साइड स्टिच करने से पहले स्लीव्स अटैच कर लें, उसके बाद आप इसका साइड स्टिच करें। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और करनी है। क्या है, हमने हाफ कट यहाँ पर बीट लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर वो जो बीट्स हैं वाइट कलर के हाफ कट वो हम यहाँ पर रख देंगे इस तरह से। आप स्टोन भी कोई वाइट कलर के ले सकते हैं, लेस के कलर के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब स्टोन भी ले सकते हैं या फिर बीट्स ही ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारी लेस के साथ बीट ज़्यादा जा रहा था तो हमने यहाँ पर बीट्स ही ले लिए, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे पहले और फिर सारे बीट्स लगा देंगे। देखिए 1-1 इंच की दूरी से हमने सब लगा लिया है। तो जब तक हम ये जो बीट्स हैं वो लगा रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर चेकआउट करें। तो बीट्स जो है ये देखें कि कुछ इस तरह से हमने ये सारे लगा लिए। यहाँ पर हमने स्लीव्स में भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है तो वो हम आपको बताते हैं किस तरह से।
अब हम यहाँ पर स्लीव्स में भी बनाएंगे। स्लीव्स में हम सिर्फ एक साइड आपको बता रहे हैं, पूरी स्लीव्स में इसी तरह से जो लेस हमने लगाई है, इस लेस के सेंटर में हमने यहाँ पर बीड्स लगानी है। पूरी स्लीव्स में हमने सेम वही डिज़ाइनिंग बनाई है दोनों तरफ से, लेकिन हम बता सिर्फ यहाँ पर एक नहीं रही ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए हमने बीड्स लगा लेनी है। और आप देखिए हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई को तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी बहुत सारी आपको ड्रेसेस हमारे चैनल पर पहले से हमने अपलोड कर रखी हैं, तो उन्हें जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और अगर कोई ऐसी डिज़ाइनर ड्रेस आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।